जाना और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि जीवितों की धरती पर जिंदा रखा, इसलिए नहीं कि हम संसार भर की जो हमारी काम काज है हम उसकी तरफ लग जाएं, इसलिए दिया है कि हम पिता से मिलने के लिए निकले और पिता से प्रेम और पिता से जो आनंद हमें मिलता है उस आनंद को ले पाए। वो आनंद नहीं जो संसार देता, वो खुशी नहीं जो संसार देता है। संसार में हम अब और सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पिता की शांति, पिता का आनंद केवल पिता के पास आकर ही मिलता है। और पिता हमें आनंदित क्यों करेंगे? जब हम अपने पिता को आनंद देंगे तब पिता हमें अपने आनंद से भर देंगे। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि हम संसार की अभिलाषाओं के पीछे भागें और चर्च में जाकर हम कहें हमें पिता अपने आनंद से भर दे। हालेलुया। पिता कहता है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तु जिसके पीछे तू मेरे से पहले भागता है वो तेरे पीछे पड़ के मिलेगी, तुझे भागना नहीं पड़ेगा। उसके पहले उसने कुछ कहा है, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया। तो हमें इस संसार के पीछे नहीं, हमें अपने पिता परमेश्वर के पीछे चलना होगा। और उसका चलने का एक पैटर्न है, उसके पीछे चलने का एक तरीका है जो हमें जिंदा कलाम में बताया गया है। हालेलुया। बहुत गिने चुने जो कम रह गए हैं जो इस पैटर्न पर चलने के लिए हमें मजबूत करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो उठ खड़े हुए हैं, जो अपने पीछे लगाने के लिए जगह 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 उन्होंने अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपनी ओर से अपनी सेवकाइयों को खड़े कर लिया है। हालेलुया। जहाँ पे आप देखते हो कि दूसरों को खुश करने के लिए वो दास किसी भी हद तक चले जाते हैं, वो जो चर्च होती है वो पिता की ओर से नहीं होती है। पिता की चर्च वो होती है, पिता कहता है तेरी हाँ की हाँ और तेरी ना की ना हो। हम क्या करें? तो हम क्या करें ऐसा कि हम पिता में बने रहें और पिता हम में बना रहे। पिता और पुत्र तब ही हम में है अगर हम पिता की अधीनता में हैं। जो पिता ने हमें हुक्म दिए, आज्ञाएं दी हैं, हम उस पे खरे उतरते हैं, तब पिता और पुत्र दोनों हम में है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते ताकि हम उसके नेचर में बदलते चले जाएं, अंश अंश करके उसमें बढ़ते चले जाएं और उस मुकुट को पाने की तैयारी में जुट जाएं, जो लास्ट सांस तक हमें तैयारी में लगे रहना है। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि अभी भी धरती से उस धर्म का त्याग नहीं हुआ है। उस परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर के पिता ने अभी तक ये नहीं कहा कि अनुग्रह खत्म हुआ, अब आगे से ये जो जैसा इनका मन है वैसा करने देंगे। अभी भी अनुग्रह है परमेश्वर का इस धरती पर, तभी वो जब हम पिता के पास आते हैं उस अनुग्रह के द्वारा हम जो है उसको पाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का इस कृपा के लिए, इस दया के लिए, इस मर्सी के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। टाइटल डाल देती हूँ। पहले जो पिछले संडे हमने शुरू किया था वो पार्ट 1 में लेकर अपन ने उसको किया था, परीक्षाएं, टेम्पटेशन। आज इसका सेकंड पार्ट है और बहुत ही खूबसूरत पिता ने हमें जहाँ से बताया है कि जब परीक्षाएं आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और कैसे हैंडल कर सकते हैं हम, तो कैसे जो जहाँ पे हमें नबी बताए गए हैं, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा जो थी, वो कैसे इंटरप्रिटेशन को जो है वो फेस कर पाए। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के इस समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जो आपने अपने हेवन में मेरे पिता परमेश्वर लिख रखा है राजा,
ये आपकी ओर से तय किया गया है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, इंसान अपनी मर्जी के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर, अपनी मर्जी से मेरे पिता परमेश्वर आपके कलाम को पढ़ सुन समझ नहीं सकता मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, आपने हम पर मेरे पिता परमेश्वर इस दया को उंडेला कि हम आपस में मिलकर बैठकर मेरे पिता परमेश्वर आपके इस वचन पे चिंतन और मनन कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी दया, हम आपका धन्यवाद करते मेरे राजा। आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर अब तक संभाल के रखा मेरे पिता परमेश्वर। बहुत से थे मेरे पिता परमेश्वर जो आज का दिन तो देखना चाहते थे मगर देख ना पाए मेरे राजा। आपने दया हम पर उंडेली मेरे राजा, ताकि हम मेरे पिता परमेश्वर आप में मेरे पिता परमेश्वर और भी बढ़ने पाए मेरे राजा। आए परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर अपना कब्जा कर लीजिए। यहाँ से कुछ भी इंसानी बुद्धि से बोला ना जाए और आगे समझा ना जाए इंसानी बुद्धि से, हम पर अपना कब्जा कर लीजिए। ओ धन्यवाद करते हैं त्रिएक परमेश्वर, आपको धन्य कहते, ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप ही महिमा तारीफ प्रशंसा बढ़ाई के योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही जिंदा खुदा हो, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते मेरे पिता परमेश्वर। जो बीज जो आज मेरे पिता परमेश्वर हृदय के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर हृदय रूपी धरती पे बोया जाए मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा से यीशु नासरी के लहू में ढांप देते हैं मेरे राजा, ताकि दुष्ट उस लहू को देख के मेरे पिता परमेश्वर उस बीज को टच ना कर सके। और ये बीज जैसे जैसे धरती पे गिरे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा ये 100% फल लाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपसे अनुग्रह मांगते हुए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया मांगते हुए, आपके वस्त्र का घेर मांगते हुए, आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में मेरे पिता परमेश्वर इस मीटिंग को सौंपते हुए मेरे राजा, इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने पिछली बार जो था अपने देखा था उत्पत्ति, और उत्पत्ति से अपने शुरुआत की थी। तो उत्पत्ति में इतने भेद हैं, जहां से परमेश्वर ने शुरुआत करी है वहां से ही जो हमें पता चलेगा, जहां से शुरुआत हुई है शुरुआत में ही अगर हम मजबूत हो जाएंगे, जैसे अपन घर में एक स्टडी करते हैं ना बच्चे, और घर में जब हम पढ़ाना शुरू कर देते तो उनको स्कूल में जाकर जो है उनको इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता समझने में, है ना। तो प्ले वे स्कूल में बच्चों को डालते हैं, घर में सिखाते, प्ले वे जाता है, फिर वो जब अपने कक्षा में जाता है तो उसको बैठना उठना सब कुछ, बाथरूम कैसे टीचर को बोलना है, कैसे कहना है, कैसे पानी पीने के लिए परमिशन लेनी, सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे वो बेस है बच्चे का। तो हमें भी पिता परमेश्वर उत्पत्ति से बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमारा जो मन है वो होना चाहिए कि पिता हमें क्या सिखाते हैं और हम उसे किस तरह से समझते हैं। हालेलुया। तो निकाले मेरे साथ उत्पत्ति 7 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूँ। हालेलुया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। प्रभु जी, इतने लोग हैं वहां पे। हालेलुया। तो आगे, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पंछियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं
पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। क्यों जे समय पिता ने लाया, क्या हो गया था ऐसा? ये हम पढ़ते हैं 6 का फर्स्ट से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। उत्पत्ति सैंपरे उत्पत्ति ही से 6 का 1। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इनके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और यहाँ पे हम देखते हैं आगे लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह में शेम, हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे बिगड़ी हुई है, क्योंकि वे सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना क्या बिगाड़ लिया था? चाल चलन बिगाड़ लिया था जी। जब बाकी सब ने चाल चलन बिगाड़ लिया, तो क्या नूह नहीं बिगड़ सकता था? उसका परिवार नहीं बिगड़ सकता था? वो परमेश्वर के साथ चला रहा। सब मजाक उड़ाते, मिले आए बड़े धर्मी और शीतल है, साडे न्याणे तां ऐदा दे कपड़े पाउंदे। अजकल दा मॉडल चलदा, अजकल दा ट्रेंड चाहे चीज है, ट्रेंड चाह बालां दा स्टाइल है, ट्रेंड दे विच कपड़े, ये ट्रेंड दे विच मेकअप, ये ट्रेंड दे विच हेयर स्टाइल लड़कियों का भी। तो क्या नूह के जो बच्चे थे उनको ट्रेंड अच्छा नहीं लगता था? जो नूह था, उसकी पत्नी थी, उसके जो बेटे थे, क्या उसको अच्छा नहीं लगता था ट्रेंड में चलना? जब सारी जो उस वक्त के जो मनुष्य थे सारे बिगड़े पड़े थे, तो नूह को क्या पड़ी थी अकेले तुरने की? अगर वो अकेला चला, उस सारे माहौल में, सारे एटमॉस्फेयर में जो वहां पे चल रहा था, क्रिएट हो चुका था, अलग हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था, चाहे सारी दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को परमेश्वर के आगे जाना ही जाना है, मेरे को परमेश्वर की आज्ञा माननी ही माननी है, मेरे को परमेश्वर से बात करनी ही करनी है, मेरे को दुनिया के पीछे नहीं परमेश्वर की आवाज के पीछे चलना है, तभी वो धर्मी गिना गया। क्योंकि वो संसार से नहीं परमेश्वर से डरता था। आजकल तो हम पास्टर के सामने थरथराने लग जाते हैं, जैसा पास्टर कहता है वैसा ही करे। हाय जी खुदा दे दास ने, खुदा दे दास का अनुपम में नरक दे विच ले जान। सब ठट्ठा उड़ा रहे होंगे उनका, सब मजाक कर रहे होंगे उनका,
अरे क्या आजकल तो कौन चुन्नी लेता है सिर पे दीदी। हाँ, ट्रेंड में है, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनो, टाइट टाइट कपड़े पहनो, आजकल का फैशन है। ये बड़ी वाली हील पहन के जाओ, चलना आए ना आए, ट्रेंड में है। आप क्या कर रहे हो नू जी, बच्चों को कुछ तो आजादी दे दो। क्या आपने उनको घुट घुट के रखा है, बाकी के सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बैठे, आपने बच्चों को डांट डांट के अपने पीछे, अपने परमेश्वर के पीछे लगना सिखा दिया है। नू जी क्या हो गया, बाकी भी तो बच्चे सो ही रहे एक दूसरे के साथ, तो आपके बेटे सो लेंगे तो क्या हो गया। अब तो उनके मंगनी होगी, ब्याह होने वाला, जो उनकी बहू है करने तो करते हैं जो। नो, ये परीक्षा से वो खरा उतरा। परमेश्वर हर दिन उस पे दृष्टि रखते थे अपनी। परमेश्वर ने कहा कि मैं सबको मिटा दूंगा, केवल नू धर्मी निकला। तो आप चाहे चर्च में जाओ, जो मर्जी करते फिरो, आप कहते हो ले नू साडा ते परमेश्वर असी ते जेब विच पा के घूमदे आ, आप परम प्रधान से बिल्कुल भी डरते नहीं, कांपते नहीं हो आप। वो आपका नेचर, आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, आपका जागना, आपका सूंघना तक अपने कब्जे में करके रखना चाहता है। देन फिर आप धर्मी की लिस्ट में आना शुरू होते हो, आ नहीं जाते हो। क्या किसी ने मजाक नहीं उड़ाया नूह का? अरे देख कोई बूंद गिर नहीं रही है पानी की, ये देख कमड़ा हो गया, कितने समय से ये बना रहा है। उसने आवाज सुनी, उसको पता था ये किसकी आवाज है, वो यूज्ड टू हो चुका था। परमेश्वर के साथ चलते चलते वो इतना ज्यादा परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगा था। जैसे आमने सामने हम बात करते हैं तो उसने जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन खुदा ने दी उसको फॉलो किया। आप करते हो? आपके तो पास्टर रूल तोड़ने को बोले तो आप मिनट एक लगाते हो, रूल तोड़ने बैठ जाते हो आप। हालेलुया। उनको नहीं ट्रेंड अच्छा लगता, तानू बड़ा चंगा लगता है ट्रेंड। हालेलुया। इसीलिए हमें ध्यान से अपनी चाल, हम कैसी चाल चलते हैं उस पे ध्यान देना है अपन ने। हालेलुया। वो भी गिर सकता था। जहां पे क्या लिखा है परमेश्वर ने, इंसान से कब तक मैं लौ विवाद करता रहूंगा। आखिर इंसान क्या है तो मनुष्य ही, कब तक लौ विवाद करूं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में पढ़ेंगे, वो कितना पवित्र है, वो कितना हमें पवित्र देखना चाहता है, तभी जब हम केवल पढ़ना नहीं है, केवल बस सुन के हाँ अच्छा इन पवित्रता लेके आउंदे परमेश्वर, उसके ऊपर चलना भी होगा। उसके ऊपर फिर हमें चलना भी होगा। ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया और छोड़ दिया कि ये तो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर, फिर हम कहते रहे परमेश्वर हम पे कब्जा कर ले, जब पवित्रता दिखाने का टाइम आए तो फिर ट्रेंड सामने आ जाए। हालेलुया। वो अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। इसका मतलब है कि जो नूह थे उनका चाल चलन सीधा था, जो उनके बेटे थे उनका चाल चलन सीधा था, जो उनकी पत्नी थी उनका चाल चलन सीधा था, जो उनकी बहुएं थी उनका चाल चलन सीधा था। एक ही परिवार। वो भी डर सकते थे, घबरा सकते थे, हाय नवा ही उठ के आ गया कि कहते बाकी सारी दुनिया देखो एक तरफ, मैं केड़े विचारां दे विच फसिया होया। नूह भी कह सकते थे कि ले ये सारी दुनिया खूब मस्ती में है, खूब इंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इंजॉय करें। लेकिन वो उस जगह जहां पे परमेश्वर ने उसे खरा पाया, वहां पे उसने मेहनत करके अपनी खराई को परमेश्वर के सामने रखा है। उसके बच्चों ने, अगर उनमें से उसका कोई भी बच्चा बिगड़ा होता तो परमेश्वर उसे भी कह देता कि छोड़ के जा इसको भी।
हालेलुया। वो भेदभाव नहीं करता। अगर उसको पता चले ना किसी नबी का बच्चा गलत चल रहा है तो सजा देने में वो एक सेकंड नहीं लगाता। आपको पता ही है एली के बच्चे, आपको पता ही है हारून जी के 2 बेटे जो धूप जलाने अंदर चल गए आग लेके, वहीं पे विद द सेकंड उनकी मृत्यु हो गई। कोई शोक नहीं मनाया गया वहां पे। वो उसको कोई लेना देना ना, उसको अपनी पवित्रताई से, उसको अपने वचन से, उसको अपनी जो जुबान से उसके निकल चुका है, उसको उसके फेथ जो उसने आप पे फेथ दिखाया, मुझ पे फेथ दिखाया, उससे लेना देना है कि हम उस पे कितना खरे उतर रहे हैं। ये आज आपके पास वचन आया है, कुछ सोचा है आपने कि जब परीक्षा आती है, जब भी मैं कोई एक ऐसा स्टेप उठाने वाला होता कि नहीं परमेश्वर अब मैं तेरे वचनों के ऊपर चलने वाला बनूंगा, केवल सुनने वाला नहीं, तो क्या हो जाता है ऐसा कि मैं उस अपने ही वायदे को भूल जाता हूं और परीक्षाओं में पड़ जाता हूं। क्या मांगता है पिता आपसे? क्या मांगता है पिता आपसे? आप कहोगे जी धन्यवाद दी भेंट, पवित्रताई। जो जमाना कर रहा है, हम संसार में हैं, संसार के नहीं है। जो जमाना कर रहा है वही करना है अपन ने। जब हम देखते हैं कि आराधना कैसे की जाती थी, कैसे की जाती थी, जब हम पिता के समय में देखते हैं, जिसको आप ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हो, कितनी खरी आराधना थी। आजकल तो स्टेप वाली आराधना है। तो क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता? आप किसको ठुमके मार के दिखा रहे, उसको आराधना नहीं बोलते। आप जैसे जैसे शब्द सुन रहे हो, आपके सामने वैसा वैसा स्टेप आपके दिमाग में आ रहा है और आप वैसे वैसे स्टेप डाल रहे हो। उसको नाचना बोलते, उसको आराधना नहीं बोलते। तो आप पिता का दिल दुखी करते हो कि नहीं करते हो? हालेलुया। तो आपने फिर देखा कि परमेश्वर ने उस खरी चाल वाले को, जिसका चाल चलन बिगड़ा नहीं था पूरी धरती पे, जो अगर बिगड़ गया था तो, लेकिन एक ही परिवार परमेश्वर को ऐसा मिला जो उससे डरता था, उससे कांपता था, उसकी आज्ञाकारिता में चलता था। उसको बोला कि नहीं, मैं मेरी दृष्टि तेरे ते है। तुसी चर्च दे विच जाओ, देखो, तुसी जिन्हों मर्जी देखो, देखने की मनाही नहीं है। नू जी भी देख रहे थे ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, लेकिन उनके रंग में मत ढल जाओ जी। ये ट्रेंड में तो मैं तो लेना ही लेना है, ये फैशन अब मैंने करना ही करना है। किसी के पीछे मत लगो, वचन के पीछे लगो। अगर कोई बोलेगा आपको कि आप पढ़ो तभी पढ़ोगे, फिर परीक्षाओं में पढ़ते हो, फिर जाके ले हैंड में लग जाते हो। और आप खुद जानते हो कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बार बार गिराती है, और ले हैंड कराने से आपको बताएं जरा क्या फायदा होगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने जो आपने आपको खुदा ने दास दिए हुए हैं। ले हैंड न्यू पर्सन के लिए होता है जो आता है, ताकि उसका फेथ और भी इंक्रीज हो। वो एक विश्वास से आता है कि खुदा का दास मेरे ऊपर हाथ रखेगा, खुदा की दासी मेरे पे हाथ रखेगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जो भी उनके मन में होता है, परमेश्वर उनके फेथ को और बढ़ाने के लिए वो परमिशन देते हैं, लेकिन हर संडे वालों को नहीं। ये परीक्षा में हो आप, हर संडे हिसाब लेना पड़ेगा कितनी बार ले हैंड कराया है। क्या जरूरत पड़ जाती है हर संडे आपको? हालेलुया। इसी का मैं एक और आपके लिए पढ़ती हूं, जरा निकाले मेरे साथ 19, इसी का उत्पत्ति का 19। तो ये बड़ा हो जाएगा तो मैं कहां से पढ़ती हूँ, आप जो जानते ही हैं सब। 4 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं 1 से ही पढ़ती हूँ। सांझ को वे 2 दूत सदोम
के पास आए, उनको देखकर वे उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए कि भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए कि वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जो जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया और अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। आपने आगे देखा यह। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में से तेरा जो कोई हो उन सबको लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। वे अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। अच्छा, ये आप देखें कि जब हम अब्राहम जी को देखते, जब अब्राहम जी के पास जो आते हैं, ये जिनकी सेवा टहल करके लूत जी अंदर लेके गए हैं, ये स्वर्गीय दूत, तो ये सीधा जाके पिता परमेश्वर क्या लूत को नहीं बचा सकते थे? अगर वो धर्मी है तो पिता परमेश्वर सीधा जाके बचा ले उनको, लेकिन अब्राहम को बताकर बचा रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम को बोल रहे हैं। अब्राहम जी भी गए, जल्दी से उनको बुलाया, आए मेरे साथ घर चले, खाना खाएं, पाँव धोएं। तो जल्दी जल्दी उन्होंने खाना पकाया, वहां से बरकत ली कि अगले ही वर्ष इसी समय में फिर से आऊंगा और एक बेटे को सारा जन्म देगी। तो जाते जाते कहते, क्या मैं अब्राहम से यो बात छिपा लूं?
अब आप सोचो, कभी आप बैठते हो तो कभी आप सोचो कि अगर लूत इतना धर्मी है तो फिर पिता परमेश्वर सीधा जाके लूत से क्यों नहीं बात करते और क्यों नहीं वैसे ही निकाल लेते खुदा उनको। एक परीक्षा होती है, एक देखो अब्राहम ने कितनी बार मिन्नत करी कि वहां पे इतने हो तो इतने हो तो इतने हो तो इतने हो, तो पिता परमेश्वर को तो पता चल गया कि किसकी बात हो रही है। हालेलुया। वो जब वहां से निकाल भी लिया, लूत जी वहां से निकाल भी लिए गए। फेथ किसका था? अब्राहम जी का, कि मेरा भतीजा है, वो निकाल भी लिया। वहां पे जो जो इंस्ट्रक्शन दी थी उन्होंने उनकी वाइफ ने फॉलो नहीं करी, पीछे को देख लिया, नमक का खंबा बन गई। बेटियां इंटेलिजेंट, हाँ, बाप के साथ जाके सो गई, उसको इतना नशा करवा दिया कि उसको सुध ही नहीं रही कि कौन है मेरे साथ। इतना दिमाग लड़ाते हैं बच्चे आजकल के तो उनसे भी ज्यादा तेज हो गए हैं। वो देखो उन्होंने उस समय में कितना दिमाग लड़ाया, आजकल के बड़े एडवांस हो गए हैं। पता नहीं चलेगा किस वक्त आप पे परीक्षा आ पड़ेगी, किस वक्त आप पे टेम्पटेशन आ पड़ेंगे, कैसे निकलना है। अगर आप उस संगति में बैठे रहोगे जहां पे एक पुरुष के, उन पुरुषों के लिए सारे एरिया के पुरुष आके, ले बच्चे जवान बूढ़े तक आके कह रहे हैं कि हमने सेक्स करना उनके साथ है, इतनी ज्यादा संगति में रह कर पूरा गांव बिगड़ चुका है कि उसका दरवाजा तोड़ने पर है कि उनको बाहर निकाल, हमें उनके साथ कुकर्म करना है। तो आप क्या कहते हो? आप संगति में बैठे रहो और आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। आप अगर पिता परमेश्वर के वचन से बाहर हो ना तो बिगड़ोगे ही बिगड़ोगे। जितना मर्जी दास से हाथ रखवा लो, कोई काम नहीं बनने वाला। आप पे टेम्पटेशन आएंगे, आप फेल होंगे, आप गिरेंगे, पिता परमेश्वर आपको निकम्मे मन पे छोड़ देगा। फिर अगर आपको पता है पराई स्त्री को देखना पाप है तो क्यों देखते हो? क्योंकि चर्च में से आपको बताया नहीं जाता, पुलपट से बताया नहीं जाता कि पराई स्त्री को नहीं देखना, पराय मर्द को नहीं देखना। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती और पाप की मजदूरी मौत है। क्यों नहीं ये शब्द आपके समझ में आते? अब पिता परमेश्वर आप पापियों को सामने आके बताया, आपको ऐसे ऐसे हिला हिला कर। आपका दास नहीं बताता तो क्या पिता नहीं बताते? आप पढ़ते नहीं हो, जो ट्रेंड चला वही आप करते हो। एक चर्च में जैसा ड्रेस कोड है दूसरी चर्च ने वैसा अपना लिया। एक चर्च में जैसी स्क्रीनें लगी हुई हैं दूसरी चर्च ने वैसी अपना ली। एक चर्च में जैसा डांस भंगड़ा डल रहा है दूसरी चर्च ने वैसा ही अपना लिया। पिता परमेश्वर ने कब कहा कि चर्च में ऐसे ऐसे भंगड़ा डालो? और लिव लानी हुंदी है, लॉ लानी हुंदी है पिता परमेश्वर दे नाल। पिता परमेश्वर तुहाडे ठुमके देखण नूं नहीं बैठा। वाओ, ओने किन्ना सोहना ठुमका लगाया, ओने किन्ना सोहना हाथ चक्या। मैं भी बहुत नाचती थी लेकिन मेरी अखां नहीं खुलियां हुंदियां सी और मेरे ठुमके नहीं वजदे सी। मेरे ते आंसुओं दी धारां निकलदियां हुंदियां सी और सारे वस्त्र भीग जाते थे। कोई सुरत नहीं। मैं भी काजल डालती थी आंखों में, कहां से कहां बह गया, कोई सुरत नहीं रहती थी। किसके बीच में बज गई, किसके बीच में नहीं बज गई, कोई पता नहीं रहता था। जब लौ लग जाती ना उसके साथ, फिर नहीं कुछ भी सुरत रहती कि ठुमका किधर लगना है तो किधर नहीं। फिर संगीत नहीं सुनाई देता, फिर कोई भी हमको स्टेप डालने की सुरत नहीं रहती। फिर लौ लग जाती, फिर तो बस वो और हम होते हैं। आपको पता नहीं कौन सा ये नए आपने ट्रेंड में एंट्री कर ली है। आप पिता से नहीं मिलने जाते, कंपटीशन में जा रहे हो आप। हालेलुया। घर में किचन में आप जब गाती हो, मैडम जी, दीदी जी, जब किचन में गा रहे तब भी ठुमके लगा के आप तड़का मारते। दिखाओ, बताओ तो जरा, कोई लिखे तो सामने से। हाँ, मैं भी जब किचन में ऐसे ऐसे तड़का मारती हूँ साथ साथ में मैं स्टेप भी मारती हूँ। बताओ जरा। जब हम किचन में भी काम करते हैं, जो को
अपना बर्तन भी धोते हैं, या तड़का मार रहे हैं, या कपड़ा धो रहे हैं, तब भी हमारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहे। तो जब ध्यान नहीं है उधर, तो ठुमके मारी चलो। फिर ध्यान और चीज है और ठुमका अलग चीज है। जब संडे को परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप करने जाएं, तो कोई मानो चलो ठीक है, आप पिता से मिलने जा रहे हो, मैं अपने पापा से मिलने जाऊं, तो क्या मैं वहां पे जाके नाचती रहूं शुदाइयों की तरह? मैं अपने बाप से मिलूंगी, मैं उसका इधर चुम्मा लूंगी, मैं उनका हाल चाल पूछूंगी, अपना हाल चाल बताऊंगी, बैठेंगे, बात होगी। क्या हम नाच नाच के ही बातें करेंगे? कभी सोचा है? तो टेम्पटेशन में तो खुद फंसे हुए हो। तो ये जो आदत इन्होंने जो डाली है ना, जो टेम्पटेशन में खुद पड़े हैं, अपने बच्चों को वहीं पे लेके बैठे, और अब्राहम जी की रिक्वेस्ट से उन पे दया हुई है, उनको वहां से निकाल लिया। इतना ज्यादा प्रभाव उसकी बेटियों के सर पे चढ़ा हुआ था, उनको नहीं पता। क्या वो अब्राहम जी के पास नहीं जा सकती थी? कुछ तो जाके बोल सकती थी। इतना पता है कि सोना है और क्या करना है और हमें अंश पैदा करना है। वहां जाके अब्राहम जी को नहीं बोल सकती थी हमारे बाप के लिए एक और स्त्री कर दे ताकि आगे वंश बढ़ सके? कह सकती थी ना। वो चल नहीं रही थी, वो बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, वो बिल्कुल भी डर नहीं रही थी खुदा से। इसीलिए वो टेम्पटेशन में पड़ी, इसीलिए वो उनके ऊपर परीक्षा आई और वो फेल हो गई। चाहे वो लूत जी हैं, चाहे वो उनकी बेटियां हैं। अब्राहम जी खरे उतरे। अब्राहम जी को जरा सा पता चला, कहता हाय मेरा लूत वहां पे है, उन्हें फिर भी याद किया। नूह पूरा जहां जो एटमॉस्फेयर वहां पे बना हुआ, कोई लेना देना नहीं, कौन सा फैशन कर रहा, कौन सा डांस ट्रेंड चल पड़ा है, कौन किसके साथ सो रहा है, किसके साथ नहीं सो रहा है। उसको खुदा से ऐसी लिव लग गई, उसकी लौ खुदा से ऐसी लगी हुई थी। एक ही परिवार धर्मी गिना गया परमेश्वर की दृष्टि में। क्या वो आप परिवार हो? क्या वो आप पर्सन हो? आप नूह की जगह अपने आप को रख रहे हो? रख सकते हो? वैसा ईमान भी होना मांगता। वो परीक्षा से खरे उतरे, क्या हम निकल पाएंगे? उस समय परमेश्वर का सजा देने का तरीका अलग था। आज दे समय विच परमेश्वर कहते कोई नहीं, करन दो, लास्ट ते हिसाब करूंगा। तुसी ये ना सोचो कि असी तो चाहे असी किसी होर कुड़ी वाल भी वेखते हैं, चाहे असी और लेडी की तरफ भी हम देख रहे हैं, चाहे हम मैरिड हैं, किसी लड़की को देख के भी हमारी लाले टपकनी लग जाती है, चाहे कोई लड़की किसी लड़के को देखती है। अब हल्के हल्के लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं और शादीशुदा लड़कियां दूसरे लड़कों की तरफ देख रही हैं, अनमैरिड लड़कियां शादीशुदा लड़कों को देख रही हैं कि क्या कुछ पता नहीं चल रहा, और सानू तो फेर भी नौकरियां मिल रही हैं, असी तो फेर हाई लेवल पे जा रहे हैं, साडे को तो फेर पैसा आ रहा है। आप इस संसार की अभिलाषा में फंस चुके हो, मैं आपको बता देती हूँ, और खतरनाक रिजल्ट निकलने वाला अगर आपने रिपेंट ना किया तो। खतरनाक रिजल्ट। आप जो मर्जी करते फिरो, तो पिता सब कुछ देख के थर्ड क्लास परमेश्वर नहीं है वो, कि आप जो भी आपके मन की इच्छा वैसे जाहिर कर दो तो परमेश्वर मान लेगा। किड्डे तुसी खुदा दी बड़ी सेवा करके उन्हें जित्या होया, तुसी ते कहने साडी जेब दे विच 10वां हिस्सा दिंदे आ। आप बिल्कुल भी परमेश्वर से डरते नहीं हो। आप पास्टर से डरते हो, खुदा से नहीं डरते। इसीलिए टेम्पटेशन आती है, इसीलिए परीक्षाएं आती हैं। जो डर रहा है ना खुदा से, वो बचाया गया, और जो जिसके दिल में प्यार है, डर है खुदा का, वो डरते हुए भी पूछ लिया क्या तू सबको मार डालेगा वहां? अगर इतने धर्मी हो, इतने धर्मी हो, इतने धर्मी हो, तो धर्मी निकल के क्या कर लिया? बता जरा मेरे को, लिखो तो सामने जरा। धर्मी ने बच के क्या कर लिया? अगर बेटियां पिला रही है, नहीं पीना चाहिए।
ये है एक संगति में रहने का परिणाम, रिजल्ट। इतना ज्यादा वो वहां पे रह चुकी हैं, इतना ज्यादा वो देख चुकी इन कामों को, उनके दिमाग में वही चला जो उन्होंने वहां से कैच किया था लूत जी की बेटी। निकल नहीं पाए टेम्परेचर। खुदा ने अब्राहम की बात को रखा याद कि अब्राहम ने अपने भतीजे के लिए मेरे सामने रखा है प्रस्ताव, मैंने उसको छुड़ाना है, तो छुड़ाया। लेकिन वो अपनी वफादारी में कितना खरा चल रहा था, वहां पे बैठा रो तो रहा था, निकल नहीं रहा था वहां से, इसलिए परीक्षा आई। हालेलुया। आगे चलते हैं। दानियल जी, तीन का मैं आपके लिए 8 से पढ़ती हूँ। दानियल 3 का 8। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वे धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबुकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबुकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। यह है परीक्षा। जो बोल दिया उन्होंने, राजे ने बोल दिया, उसके जो सेनापति हैं, जो पुरुष राजा के सामने क्या कहते हैं उसको, चुगली खाते हैं, जो चापलूसी करते हैं, उन्होंने आके सब बोल दिया। राजा ने उनकी सुन के उनको बुला लिया। अरे उनको जान की परवाह नहीं, तुसी एक फैशन दे पीछे अपना जो अनंत जीवन गवांदे पे हो। अब देखें 16 में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। लीजिए, कहना है कोई गल नहीं, असि आंसर ना भी दईए तो कोई बड़ी गल नहीं आ, क्योंकि तू जानदा ही आ अही झुकने वाले है नहीं गे, हम नहीं झुकने वाले। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं, अगर वो ना भी छुड़ाए कोई चक्कर नहीं। यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे
और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये है विश्वास, ये है विश्वास में खरे उतरना। मौत भी सामने आ जाए तो मौत कांपे आप ना कांपो, आपकी टांगे ना भिड़ने लग जाए। आप तो पास्टर थोड़ा सा कुछ बोल दे तो कांपना शुरू कर देते हो, वचन का कोई आपको लेना देना नहीं रहता। हे पास्टर ने क्या, हे दासी ने क्या, हे दास ने क्या। आगे भी आप देखते हो जब वो वहां पे डाले जाते हैं अपने कपड़ों समेत, आप देखते हो वो जब आगे जाकर देखते हैं कि उनको, यहां हम पढ़ते हैं 22 में, वे भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग में बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। ये है उसका रिवार्ड, ये है उस वफादारी का इनाम। आग में जब हम तवे पे रोटी सेकते ना, हाय झट से ऐसे हाथ करते हैं कि नहीं करते, लग जाता जरा सा। तो आगे देखते हैं, फिर नबूकदनेस्सर और धधकते हुए भट्टे के द्वार, उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सर का एक बाल भी न झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनको जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, दे टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर गूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। वो इतने सारे लोगों के बीच नहीं डरे, वो राजा के सामने नहीं झुके, उस मूर्ति को उन्होंने दंडवत नहीं किया, उनको कोई परवाह नहीं आपकी भट्टी में डाले जा रहे। आपको तो खुल्लम खुल्ला आप जा रहे हो, आपको कोई दबाव नहीं है। आप किस दबाव में आ रहे हो? आपकी कौन सी गर्दन काट रहा है कोई? आपको अगर कोई दास दासी झूठा वचन तोड़ मरोड़ के अपनी मनसा के अनुसार या किसी और को खुश करने के लिए आपको बताता है, तो क्या आप उठ के ऐसे सवाल करते हो? क्या आप में हिम्मत है कि शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह उठ के खड़े होकर आप पूछ सके ये एक मूर्ति पूजा, झूठ मूर्ति पूजा है?
ढा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा, ये गंदे गंदे फिल्में देखना, और ये जो नशे बदगुमानियां संसार की अभिलाषाएं, ये सीट मिल जाए मैनू, वो मिल जाए मैनू, वो कुर्सी मिल जाए मैनू, वो सेवा मिल जाए, ये सब कुछ मूर्ति पूजा में आता है। तो पास्टर जी ताड़ी चर्च तो ये चल रहा है, किसी में है हिम्मत? तो फिर कहां पे हुआ? तो फिर परीक्षाएं आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आप तो खुद उनके साथ रल के बैठे हो। तो क्या कहते हो आप स्वर्ग जाओगे? क्या कहते हो आप दुल्हन का पाठ हो? क्या कहते हो दूल्हा आपको लेने आएगा? क्या कहते हो कि आपके सर के ऊपर मुकुट रखा जाएगा? क्या कहते हो आप? आज भी पिता परमेश्वर आपको चैलेंज दे रहा है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरी बेटी, है मेरे बेटे, लौट आ, रिपेंट एंड कम बैक। आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई वजह है, कहीं ना कहीं फंस के बैठे हो, किसी ना किसी दास के पीछे लगे हो जो अपनी मनसा के अनुसार तोड़ तोड़ के वचन आपको दे रहा है। मैंने पिछली बार भी बोला था, टूटा टूटा आपके घरों में काम कर रहा है। कोई भी आपको उद्धार की ओर नहीं लेके जाना चाहता। सबने इसी धरती के अभिलाषों के पीछे लगाने के लिए ठेका ले रखा शैतान से। वो शैतान का काम करते हैं। आजो आजो ले लो, क्या बच्चा ले लो, नौकरी ले लो, पैसे मिलेंगे और औदा बड़ा हो जाएगा। है ये क्या है? पिता कहता है मेरे पीछे चल तो ये सब चीजें तेरे को मिलेगी। पास्टर कहता है ये लेनी है तो आजो आजो आजो, ले हैंड, अनाइंटिंग ऑयल, अनाइंटिंग रुमाल, सब कुछ मिलेगा। कहाँ पे लिखा है जी? ऐसे मिल रहा है ना कानू। इस संसार की वस्तुएं इस संसार का सरदार देता है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। आप कौन हो? आपको समझ में नहीं आती? प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसको उत्तर दिया, उसका मुंह तोड़ा और वो भाग गया। आप तो पास्टर के सामने जाके खड़े हो जाते हो। आपको वचन याद कराता है आपका पास्टर, जब टेम्पटेशन है कौन सा वचन बोलना है। हम मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन किसी भी ऐसी सिचुएशन के सामने नहीं झुकेंगे जो आज वो मूर्ति बन चुकी है, जो यहाँ पे नबूकदनेस्सर बना रहा है, बना के खड़ी कर दी है। आज कितनी मूर्तियां चर्च में खड़ी कर दी है पास्टरों ने, पास्टरनिया ने, कितनी। आप उनके सामने झुकते हो क्योंकि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलते हो। ये आपकी रूह का सौदा है। आप जानो और आपके पास्टरनिया जाने, आपके दास दासियां जाने किस और आपको लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा। अरे ले उसने तो एडी बड़ी मूर्ति बना दी सी, वो तो ता नहीं चुके। अच्छा, जो आप जिसकी साग में आप फिर जलते हो, हाय नौकरी नहीं मिल रही, हाय ब्याह नहीं हो रहा, हाय हुण बच्चा नहीं हो रहा, वे वो भट्टी है फिर जहां पे आप जाते हो, फिर वहां पे परमेश्वर आपको बचाने नहीं आता। कोई और ही है जो निकाल के कहता है कि मेरे ही सामने बैठे रहे ये। इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे इतना अंधे हो चुके हो आप किस एटमॉस्फेयर में बैठ रहे हो, कौन सा माहौल आपके इर्द गिर्द है। ध्यान रखें कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप अपनी बेटियों को कहाँ छोड़ रहे हो, आप अपने बेटों को कहाँ छोड़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। अगर वो इस वक्त नहीं मान रहे तो क्या नूह के बच्चों के बारे में कुछ लिखा है? नूह उनके लिए प्रार्थना करता होगा, उनकी वाइफ उनके लिए प्रार्थना करती होगी। आपको तो बस दास जी साहब बस माड़ा जा फोन ला लिया, ये फोना ने कम बिगाड़ते। चलो अच्छा भी है, आज आपको खरा सच्चा प्योर खालिस शुद्ध वचन तो आ रहा है। ये फायदा भी है और नुकसान भी है। फोन लगा लेते जी, माड़ा जा प्रेयर कर दो, उपमा जल भुज के करन, तो क्या लगेगी प्रेयर। आपको किसी आदत से बच्चे को छुड़ाने के लिए अपने आंसुओं की जरूरत है। क्यों? क्योंकि खुदा कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्यों मेरे बच्चे कहना नहीं मानते? क्यों मेरे बच्चे ऐसे बुरा बुरा बिहेव करते? क्यों मेरे बच्चे कहने से बाहर हो गए? क्यों मेरे बच्चे मेरा तो कहना नहीं मानते जो पिता के हुक्म में है, लेकिन पास्टर का बड़ा मानते हैं? क्यों? क्योंकि आप में कमी है। आप उतना झुक नहीं रहे जितना परमेश्वर ने झुकने को बोला है।
परमेश्वर ने आपको अपने प्रेजेंस में आने के लिए बोला। आपको दासों की प्रेजेंस में तो जा रहे हो, लेकिन कोई भी मीटिंग रख लो, कहीं भी चले जाते हो, दासों के पीछे भागे चले जाओ, सदाई हो जाते हो, कमरे हो जाते हो। तुम वहां पे क्रूसेड है, वहां पे भाग लो, वहां पे क्रूसेड है, वहां पे भाग लो, वहां पे क्रूसेड है, वहां पे भाग लो। कभी परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना भागे हो? तो 2 दिन तैयारी करने में, 2 दिन का क्रूसेड है, 3 दिन का क्रूसेड है, ये डालूंगी, वो डालूंगा, ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, ऐसे नाचूंगा, ऐसे करूंगा, ये हम वहां पे ऑफरिंग देंगे, ये हम अपना दशवांश देंगे, ये हम फलाना फलाना काम करेंगे। 3 बजे परमेश्वर की प्रेजेंस में भी कोई उठ के बैठा है कभी? 2 दिन पहले तैयारी कर लेते हो, जहां पे कभी किसी क्रूसेड पे जाना होता है। वही वचन, इसी जिंदा कलाम से वचन देना होता उसने भी। तो आपके हाथ में है। मैंने जीवन और मृत्यु पास्टर के हाथ में नहीं रखी है। मैंने जीवन और मृत्यु सामने रखी, और मैं कहता हूं जीवन को चुन ले। अब पास्टर चुन के देगा आपको? खुद चुननी है। कैसे? वचन ढूंढ ढूंढ के पिता यहां से हटने को बोल रहा है, पिता यहां से हटने को बोल रहा है, पिता ये कहने को करने को कह रहा है, पिता इस वचन से ऐसे बात कर रहा है। आपकी अकल, आपकी बुद्धि काम करना मांगता। इस दुनियावी बुद्धि से केवल पास्टर हो सकता है। जब परमेश्वर की बुद्धि आप में एंटर करना शुरू कर देगी ना, फिर खुदा होता है। हालेलुया। फिर आप उठते, बैठते, जागते, सोते, चलते, फिरते, खाते, पीते, और जब आप कभी गुनगुनाते भी हो तो ना खुदा को ही महिमा देते हो, पास्टरों को नहीं। पास्टर महिमा के लिए नहीं बने हैं, खुदा महिमा के योग्य। खुद ही आप टेम्पटेशन में पड़ते हो और जाके लाइन लगा लेते हो हर संडे। वो पूरे उस माहौल में कल्ला किश्ती बना रहा है, कहना कोई नहीं, इन्होंने बोल दे तो बोलिए, पर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय, परमेश्वर के हुक्म उसके अंदर है। परमेश्वर की बातों को याद कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। आपसे परमेश्वर ने कभी बात करी है? परमेश्वर कब बात करनी शुरू करता है आपको पता भी है? जब आप एक फैसला लेते हो कि मेरे को पास्टर के पीछे नहीं, पिता आपके पीछे लगना है। आपके पुत्र ने जो मेरे लिए बलिदान किया है, आपने अपने पुत्र को मेरे लिए सलीब दिए। पिता परमेश्वर, अब मैं इस क्रूस को उठा के आपके पीछे चलना चाहता हूँ। पिता मेरे को कब्जा, मेरे ऊपर अपना कब्जा कर ले। जैसे ही कोई ऐसा वचन मेरे सामने आए जो आपकी शान के खिलाफ हो, जिसके साथ छेड़छाड़ हो, पिता झट से पकड़ लूं और खड़ा होकर बोलूं ये गलत है। किसमें हिम्मत है? किससे डरते हो? धरती पे रहने वाले मनुष्यों से, पिता परमेश्वर से नहीं। आप नबी उठा के देख लो, जब भी किसी नबी ने कुछ गलत बोला है तो दूसरा नबी झट से उठ के उसको डांट दिया है। परमेश्वर ने दूसरे को खड़े किया कि इसको बोल दे, जो इसने बोला है ये गलत है। हो सके तो वो एक बड़ी भीड़ को अपने पीछे, और हो सके तो चुने हुओं को अपने पीछे ले जाएगा। बड़े बड़े पास्टर गिर जाएंगे। फिर आप कहते हो हम तो परीक्षा में आए, इतने में सेटिस्फाई हो आप जी, आए फलानी जगह क्रूसड होया, आप तो उत्थे गए, फलानी जगह क्रूसड होया, मेहनत की, गर्मी दे विच गए, इन्ना नहीं पता गड्डियां दे विच एसी ला के बैठे हो क्या गया है? हो क्या गया है आपको? अपने आप को टटोलें कि पिता क्या मैं तेरे स्वरूप और समानता में हूं? तू ऐसा परमेश्वर नहीं है कि झट से पूछी लाके पास्टर के पीछे हो ले। वो सजा तो दे देता है, वो मिन्नतें नहीं करता। मिन्नत वहां मच्छी में बैठकर तो योना करता है। मिन्नतें फिर दाऊद जी जब उसका बेटे को छीन लिया ना, उससे पहले वो धरती पर ओढ़ के ना टाट और अपने राख डालकर जब लेटा हुआ है, वो कर रहा है। आपको कब अकल आएगी? आप उतने जितने महान नहीं हो, उनको तो फिर से क्षमा मिल गया। आप क्या सोचते हो? दिन में 3500 बार आप पास्टर की पूछो करके, जहां फिर जो पास्टर के राइट एंड लेफ्ट हैंड उनकी पूछो करके कि हमारी भी पास्टर से थोड़ी सी गलबात हो जावे, परमेश्वर से हो ना हो आपको कोई लेना देना नहीं है, हैं?
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। अपने आप को जगाओ ताकि परीक्षा में ना पड़ो, जागते रहो। वो फाड़ खाने के लिए आपके घरों में आ बैठा, आपके बिजनेस में बैठा, आपके घरों में, आपके बच्चों में, पति पत्नी में बैठा आके, वो आपके पास्टर को पता नहीं चल रहा कि वाइफ का मुंह उधर है और हस्बैंड का इधर है, इनको कोई अड्ड कर रहा है जी। पिता ने उनको मिलाने के लिए, पिता ने उनको मिलाया, जो उसकी पसली है वो उसका हस्बैंड है, उसकी हड्डियों में से हड्डियों, मांस में से का मांस है वो ऐसे ऐसे मुंह करके कैसे बैठ सकते? तो पास्टर को नहीं पता चलता क्या? वैसी वो स्त्री और पुरुष है जिनको 15-15 साल से उसकी पत्नी नहीं सिधर रही, पति नहीं सिधर रहा, फिर भी उसको वही पास्टर के कदम चूमने हैं, पिता के नहीं। जब पिता आवाज देता है तो पिता की आवाज सुननी पड़ती है। पिता आवाज एक पापी को यूं नहीं दे देगा कि बेटी ऐसे हाथ ऐसे लगा के, वचन से डांटता है वो। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आगे बढ़ते हैं, चले जरा। अब ये तो है खरा उतरेंगे लूत को छोड़ के। अब लूत का मैं लास्ट में एक और पढ़ूंगी आपके लिए। प्रेरितों के काम निकाले जरा। Oh, thank you, Father. Hallelujah. O karaba ya karaba shekte ne de kelere bebe o kona rabala ra shekete re kelere ne kere bebe. O kana maraba re shekete le kene ne bebe bebe bebe. O karaba ya karaba shekte le kene ne bebe bebe. O karaba ya karaba shekte ne kene ne bebe bebe. धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेरितों के काम मैं आपके लिए 9 का 1 से पढ़ती हूँ। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आज तुसी शाऊल की जगह ते बैठ के ते देखो, तुसी किते पिता नु सतांदे नहीं हो। आप भी पिता परमेश्वर को इसी तरह सताते हो, ना तो खुद से डरते हो, ना बच्चों तक परमेश्वर की कृपा को पहुंचने देते हो। जैसा आपका बिहेव है वैसे ही आपके बच्चों का है, और आपका बिहेव आपके पास्टर की स्टडी पर डिपेंड कर देता है। अगर पास्टर सिखाएगा कि प्रेम से रहना तो फिर तो बड़ा हंजी सी प्रेम ना रहोगे। वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम का तो आपने पेज ही फाड़ डाला है आपने। वो तो सिर्फ जब पास्टर बताए तो तब याद आता है, वैसे आपको पता भी नहीं कहां पे है। आप इसी तरह परमेश्वर को सता रहे हो, और वो आज जहां पे अपना नाम रख लो, वो हे शाऊल कह रहा है। जो भी सुन रहा है तो आगे सुने, वो अपना नाम रख कर जरा चेक करके तो देखे। यहाँ पे उन्हीं को सताया जा रहा है जो परमेश्वर के बच्चे हैं, ये उनको सता रहे। आप तो आजकल मसीहों को जड़े काट रहा है, तो क्या आप परमेश्वर के बच्चे हो? तो परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है, फिर आप कहते परीक्षा में पड़ जाते हैं। पहले अपने आप को सुधार तो लो, देन फिर आपको पता चलेगा। फिर आप बैलेंस देखोगे उनमें कि क्या ये जो काम किया मैंने, इसकी वजह से तो नहीं ये मैं परीक्षा में पड़ा। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? आवाज ही समझ गया, अड्डी खतरनाक। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सताना था प्रभु जी ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਕਲੀਸਿया ਦੀਆਂ लेडीज ਨੂੰ है
कलीसिया में जो परमेश्वर की ओर सच्चाई से बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर खराई से बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर को अपना आत्मा, प्राण, शरीर, लहू के खतरा डेडिकेट कर रहे हैं, जो परमेश्वर की सुनकर चलने वाले हैं, पास्टर की सुन के चलने वाले नहीं पिता, वे तो उनको सताते हैं। आपको कहां से सताते हैं? वो खरे काम करने वालों को, धर्मियों को जब कोई सताता है तो कहता, परमेश्वर कहता है मुझे सताते हो। और एक चर्च में बैठे एक धर्मी सिस्टर या धर्मी भाई, तो पास्टर को कोई लेना देना नहीं है, उनको लुच्चों से लेना देना, वो ना चर्च से निकल जाए, धर्मी परिवार जाता है तो जाए। ऐसे तो पास्टर उठ खड़े हुए हैं जो बिना परमेश्वर के बुलावे के आते हैं, वे ऐसे पास्टर हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं, जे बिना मेरे कहे दौड़े चले जाते हैं और अपने सपनों को दर्शन कहकर ये बताते हैं, अगर ये मेरे भेजे हुए जाते तो ये मेरी प्रजा को मेरा वचन सिखाते, तो मेरी प्रजा अपने पापों से मुंह मोड़ती और अपने चाल चलन को सुधार के परमेश्वर का कहना ना मानती। हालेलुया। मैं यीशु जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य के साथ थे वे अवाक रह गए, मतलब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वे 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। लीजिए, फास्टिंग भी कर ली, न खाया न पिया। आगे का बात हम और पढ़ते हैं। वहां पे वो डर रहा है, जो जिस नबी को भेजा है कि जहां उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो देखने लगे, तो वो जाना नहीं चाहता। कहता मैंने पता है कि वो सतान वाला है। परमेश्वर पता है उनको क्या कहता है। अपन देखते हैं 12 में किसी का, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वे तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वाव वाव। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देंगे तो आप चाहे चुने हुए भी हो तो भटक जाओगे। उस समय नबियों के जरिए परमेश्वर संदेशा भेजते थे। आज हमारे पास नबी भी हैं, परमेश्वर का वचन भी है। कौन सा नबी आज आपको बताता आपकी बुलाहट कि तुसी ते चुने एक अलग कीते हुए पात्र हो, ताकि तुसी राजाओं और अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का नाम प्रकट करो। हालेलुया। तो ऐसा उसके ऊपर जब ये सताता था, परमेश्वर का अनुग्रह भी ले लिया, परमेश्वर से प्रेम भी ले लिया, क्योंकि परमेश्वर ने इसे चुना हुआ था कि ये मेरा काम करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं हम देखते हैं। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 11 का मैं आपके लिए 23 से पढ़ती हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा।
मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। ताडे पास्टरां दा दुखदा कि नहीं दुखदा मैनू नहीं पता। पौलुस जी देख लो कितना, फिर भी इतना कुछ सहने के बाद, इस टेम्पटेशन से निकलने के बाद क्या कह रहे हैं। आपका जो पाप है आपको जताया जा रहा है, आपका झूठ, डाह, जलन, चोरी, झगड़ा रगड़ा, गंदी फिल्में, गंदे गानों पे आपने जो बना रखी रील्स, उनके ऊपर आपको जताया जा रहा है कि ये अच्छी बातें नहीं है। हम इस संसार में हैं, इस संसार के नहीं है। हमारा तो और ही ठिकाना है। हम तो यहाँ पे केवल पिता परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए भेजे जाते हैं। हमारी एक तैयारी है जो हमें करनी है, चाहे ये जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। आपको ये काम करना है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप निशाने से चूक जाओगे। आप रिबन तक तो पहुंच जाओगे, कोई और ही टांग खींच लेगा, आगे बढ़ जाएगा, आप फेल हो जाओगे। आप अपने मुकुट तक पहुंच नहीं सकते। कौन समझाता है? वो फिर भी इतना जोखिम सहने के बाद कहता है कि किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता। पास्टर को तो क्या कहता, कोई नहीं आंदा ना आवे, हाँ आंदा तो आ गया, ठीक है। किसके पाप के पर उंगली रख रहा है पास्टर? पाप ही तो जड़ है, उसी को नहीं निकाला तो बचा क्या आप में? अगर आप अपने पाप के साथ ही बैठे हो चर्च में तो आप उन मूर्ति के सामने नाच रहे हो, उस मूर्ति के सामने बैठे हो जो जब मूसा जी पहाड़ पर 10 आज्ञाएं लेने गए थे, जब नीचे वो कोलाहल सा सुनते हैं, लड़ाई का शब्द तो नहीं है, जब आके नीचे देखते तो वो मूर्ति बछड़े के सामने नाच रहे थे। आपका हाल वैसा है जी। हालेलुया। आप खुद परीक्षाओं को इनवाइट कर रहे हो, वो तो सिधर जाओ। आप अगर इन आदतों से नहीं निकलोगे तो आप और भी गहरे फंसते चले जाओगे। आप कहते मैं झूठ बोलता, कोई गल नहीं, मेरे तो एक रैंक होर वध गया, मैनू तो नौकरी दे विच तरक्की मिल गई है। तुसी तानू फसा के रखा जा रहा उत्थे, तुहानू एक लॉलीपॉप दे दिता है दुष्ट ने कि नहीं देख तू कोई गल नहीं, किते किते झूठ बोलदा, कोई गल नहीं, देख तेरा औहदा वधिया कि नहीं वधिया। अगर परमेश्वर की ओर से होता तो परमेश्वर तेनू डांटदा ना। वो इस संसार की चीजें देता है, आपको समझना पड़ेगा। मेरे अंदर इतनी डाह जलन, मैं अपनी सास से मेरी पटती नहीं, मेरे पिता से अपनी पटती नहीं, मेरे भाई से मैं वैर जी से वैर रखता हूँ। मेरा तो भांजा बाहर चले गया तो मेरी रोटी हराम होगी। मैं तो कहनी मैं अपने भांजे देख नहीं सकती कनेडा बैठा, मैं तो अपना बच्चा भी भेजना कनेडा। ये क्या है दीदी? ये स्वभाव परमेश्वर के बच्चों का। वो तो कहता मैं उघाड़े में, जाड़े में, कष्ट में, गैर कौमों में भी मैं जोखिम झल लिया। मैंने अपने नगरों के जोखिम को में, जंगल में, पानी में बहते खाई। अरे क्या क्या कह रहे हैं? तब जाके तभी तो परमेश्वर कहता मेरा चुना हुआ पात्र है। आपने बेटी बनना है, आपने बेटा बनना है, आपके लिए एक मुकुट है, तो पात्र तो बनना ही पड़ेगा। अपने आप को साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। पापी परमेश्वर को नहीं देख सकता। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, फिर से पाप ना करना। क्या कर ले कि इससे भी बुरे संकट में पड़े, मतलब कि मृत्यु में पड़े। वहां थोड़ा ना मर गया था, 38 साल हो गए सी मरिया नहीं। प्रभु जी फिर कहने की लोड़ पै गई सी दूसरी मृत्यु, जिसको कभी भी कोई भी आग की झील है, गंधक की झील है, जहां से सिर्फ चीखे हैं, चिल्लाहट है, दांतों का पीसना है, कीड़ा मरता नहीं वहां का, उस मौत की बात कर रहा था। इससे भी बुरे संकट में पड़ जाए।
क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर हम कहते ले असी ते पता नहीं कुछ कीता नहीं आ साडे ते पता नहीं केड़ी नवी मुसीबत आ गई है। उस मुसीबत से परमेश्वर आपको अपनी तरफ ही ले आने के लिए आपके ऊपर डाली है। मछली में अगर ना डाला जाता तो वो अपने लक्ष्य पर ना पहुंच पाता। वहां पे जाके भी बोल रहा है, फिर भी मैंने पता इसी तू माफ कर देना है उन्होंने। हालेलुया। अपनी अपनी चाल और चलन को सुधारें। देखें कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, क्या करते हो, किसका नेचर अपना रहे हो। आपको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नेचर में बदलने के लिए परमेश्वर ने यहाँ धरती पे भेजा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ दिया है पिता परमेश्वर ने। कहता आज भी वो कहता है, रोमियो 1:28 से आप पढ़ के देख लेना, 26 से लेकर 32-34 तक क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे। मैंने उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। क्यों? आप इन चीजों से परमेश्वर का प्रेम आप अलग कर रहे हो। फिर वहां पे आप आज 2 दिन का आप इंजॉय कर लोगे, फिर क्या करोगे? वहां से वापस भी नहीं आना। थोड़ा खा लो, वफादारी से रहो। अगर परमेश्वर को जो बाहर चल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको उससे कट होके परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको ऐसी एग्जांपल देती हूँ। एक और चेला था। ये देखो परमेश्वर की परमेश्वर ने एक स्टोरी हमें वहां पढ़ने को हमें मिलती है। जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री घर से विश्वास से निकली, घर से क्या क्या एफर्ट मारा और छोर को छुआ और चंगी होगी। और प्रभु पीछे मुड़ पलट के देख के कहते कौन मेरे को छुआ? अरे चेले कह रहे प्रभु सारे तो तेरे ऊपर डिगन डे, सभी तो तेरे ऊपर उलट उलट के गिर रहे हैं। प्रभु आप ये क्या कर रहे हो कि कहने छुआ? सब तो हाथ लगा रहे हैं। तो नहीं, मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है। भाई बताया मैंने छुआ है, मैं ही घर से तुरी हूँ विश्वास लेकर। कौन आज घर से निकलता है कहता कि आज जो आदत है ना प्रभु, आज मैं पूरा फेथ दे नाल कहनी आ, वो ले हैंड होवे ना होवे, वो तेल छिड़के ना छिड़के मेरे पे, और रुमाल ना रख के प्रार्थना करे ना करे, पर मैं उथे बेदी दे उत्ते इस आदत नूं जरूर सुट के आऊंगा। हालेलुया। एक था साथ में ही, वो भी वहीं पे था। साइंस एंड वंडर देखे, प्रभु के साथ खाया पिया, जप्पी भी डाली, चुम्मा भी दिया, हाँ दिन रात उसके साथ रहा, चोरियां भी की। परमेश्वर से उस फेथ से चला ही नहीं। चोरी की आदत दे लो कहां तक लेगी, प्रभु नु बेच देता। एक छोटी सी आदत, झूठ डा जलन चोरी झगड़ा रगड़ा, आपको पता वो एग्जाम्पल दी हुई है। उसकी चोरी क्या, मैं तो चोरी नहीं कर रहा, तू डा कर रहा है, तू जलन रख रहा है। उसने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है। आपने नहीं देखा, आपने नहीं पढ़ा कि जब वो उसके ऊपर इतने उड़ेलती है तो कहता भी कहता खराब कर दिता, इन्ना सोहना सीसी ये भी बेच के पैसे कमा बेच रखदा मैं। तो उसको जेलस भी थी, इसने प्रभु के ऊपर क्यों उड़ेला। आपके दास दासियों को भी जेलस होगी कि ये क्यों बढ़ रहे हैं परमेश्वर में। एक दिन हमको ही दर्शन बताने शुरू कर देंगे, फलाने को मैंने दे दर्शन देखा, फलाने का मैंने दे दर्शन देखा। और आत्मिक पर्सन दर्शन देखते अपनी कलीसिया के लोगों के दर्शन उनको आते हैं, सपने उनको आते हैं, लेकिन पास्टर ने जी एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी और के चलाए चल रहे, दूसरा यीशु उनको चला रहा है, कोई और दूसरा आत्मा उनको चला रहा है। आपको समझ में आना चाहिए, आपकी बुद्धि उन्होंने अपने वश में कर रखी है। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इस बुद्धि को खोल दे। और ये दुनियावी बुद्धि से मैं नहीं चल सकता, पिता मेरे को तेरी बुद्धि दे दे, देन फिर गल बननी है, ऐदा नहीं। हो हालेलुया। तो क्या किया, जाके बेच दिया। अरे बेचने इतना है, अब पैसे लेके आ रहा है, बेच के आ रहा है और जाके चुम्मा कर लिया पकड़वाने से पहले। तुसी दसो की कर दे चर्चा विच जाके।
कहता परीक्षाएं ताडे तक पहुंचनी ना, दुआ करो, दुआ करो ताडे ते परीक्षावां ना ही पहुंचन। अगर पहुंचे तो तुसी खरे निकल सको। उन्हें केदे लिए प्रेयर करने नू क्या, किथे करने नू क्या, केदे सामने करने नू क्या प्रेयर। उथे कोई जाजक सी? परमेश्वर प्रभु यीशु कहंदे मैं जा रहा, तुसी जागो ते प्रेयर करो। उथे कोई जाजक नहीं सी, वो तो खुद आगे निकल गए गेतसेमनी बाग में। छोटा 1 घंटा भी तुसी मेरे नाल जाग नहीं सके। चर्च च 3-3 4-4 घंटे तुसी नच लैंदे हो, दुआ दे लई ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਥਰਥਰਾਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? टेम्पटेशन क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, और ऐसे आएंगे आपको गिरा के ही जाएंगे, उठ नहीं सकोगे आप। खुदा ने उसको मौका दिया। जितने साल वो मेरे प्रभु के साथ रहा, प्रभु ने हर बार उसको कहा, आज भी इसका ये अगर सिधरना चाहे तो सिधर सकता है, नहीं सिधरा। कहता जिसको ये मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो के दूंगा, तब भी नहीं सिधरा। आपको भी पिता परमेश्वर मौका देते हैं। आपको आवाज पहचानने की जरूरत है, वो ऐसे नहीं पहचानी जाती। उसके लिए जैसे मेरा प्रभु पहाड़ पे जाता था, आपको भी एक समय निकालना होगा, तब जाके बात बननी। देन फिर देखते हैं, निकाले मेरे साथ 2 पत्रस 2:5 में आपके लिए पढ़ती हूँ। 2 पीटर 2 का मैं आपके लिए 4 से पढ़ती हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, हेलो, जब उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक क्या रहे, बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय जल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे। ये आपके लिए दृष्टांत है जी, आपके लिए ये परमेश्वर ने रख छोड़ा कि आपको अकल आ जाए। जब वो नहीं बख्शेंगे तो हम कहां से बख्शे जाएंगे। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वहां से निकला नहीं, उथे हाय हाय पिटदा रहा, उथे रोंदा रहा।
पहले ही निकल जाता। बेटियों का माइंड जो बेटियों के माइंड में वो घुल चुका था वो साफ हो जाता। गलत संगति में, गलत देश में, गलत जगह पे बैठा था, गलत मोहल्ले में बैठा था, जब पता है वहां पे क्या चल रहा, वहां से निकल जाते। आगे देखते हैं। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये आज बात हुई है, जो सुन रहा है उसी के लिए हुई है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप रिपेंट करें और परमेश्वर में लौट आए। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और आपके साथ बने रहे। दुआ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर इन बातों के लिए मेरे राजा, जो आपने आज हमें मेरे पिता परमेश्वर अंदर से हिला दिया। मेरे राजा आप चाहते हो हम केवल आप ही को दंडवत करें, और जो मूर्तियां हमने मेरे पिता परमेश्वर अपने अंदर चाहे तो खुद से बनाई है, जब दूसरों को देख कर मेरे राजा हमने अपने अंदर उनको बना रखा है मेरे पिता परमेश्वर, हम पे प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू भी मेरे पिता परमेश्वर कोई अप्लाई कर दे वो नहीं निकल रही, क्योंकि हमने उनको परमिशन दे रखी मेरे राजा। जो जन मेरे पिता परमेश्वर आज इस वचन को, इस सच्चे कलाम को शुद्ध, प्योर, खालिस, पवित्र मनने को ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर, रो रहा है, रिपेंट कर रहा मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह उन पे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। वो अपने चाल और चलन को देखे, वो कहाँ पे बैठे, कौन सी संगति में है, राजा उन्हें स्मरण दिला मेरे पिता परमेश्वर। वो इस संसारिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं मेरे राजा, वो आपके लिए वो पात्र बने, जैसे आपने पौलुसी को कहा वो मेरा चुना हुआ पात्र, ताकि गैर कौमों में जाके वो मेरे नाम को ऊंचा करे, और राजाओं हाकिमों के सामने मैंने उसको अपने लिए अलग करके वो मेरा चुना हुआ पात्र है बना लिया मेरे राजा। ऐसे हम भी मेरे राजा अवेलेबल है, हमें उठा धो साफ कर शुद्ध कर मेरे पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह उंडेल मेरे राजा। जो जन मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने लिए चुने हुए पात्र रखे मेरे राजा, उनको अच्छे से मेरे पिता परमेश्वर क्लीन कर दे मेरे राजा। उनके माइंड मेरे पिता परमेश्वर जो गंदे हो चुके मेरे राजा, आप अपने हाथ को बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, वो सिधा हुआ हाथ उनके ऊपर जाए मेरे राजा, वो रिपेंट करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आप में लौटने पाए मेरे राजा। पिता परमेश्वर अपनी संगति की ओर ध्यान दें, वे कहाँ पे बैठते हैं और किस संगति से वो अपने अंदर जमा कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। संसार की अभिलाषाएं मेरे पिता परमेश्वर पाप की जड़ है मेरे राजा, आप अपने बच्चों को ऐसा मजबूत कर दे मेरे पिता परमेश्वर, सोने की मूर्त क्यों ना सामने आ जाए मेरे राजा, कितना भी बड़ा लालच लोभ क्यों ना आ जाए राजा, हम पीछे ना हटे आपसे मेरे राजा। हम मरना तो मंजूर करें मेरे पिता परमेश्वर, केवल आपके नाम को मेरे पिता परमेश्वर ऊंचा करते हुए मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रेम के लिए, इस आनंद से भरने के लिए मेरे राजा, जो केवल आप ही से दिया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, आपकी ही ओर से हमारे ऊपर उंडेला जाता है मेरे राजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर। पिता जब ये अपने बिस्तरों पे जाए मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन मेरे पिता परमेश्वर इनको छोटे अंदर से मेरे राजा, इनके आंखों में आंसू भर दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, ताकि उन आंसुओं को आपके पांवों पे बहा बहा कर मेरे राजा आपसे दया को लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मेरे राजा, आपका दिया हुआ मैसेज मेरे पिता परमेश्वर मैं देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर आपके बेटे को मेरे राजा। कोई एक व्यक्ति है जो कोई प्रधान है, वो इस वक्त सामने ही है, इस वक्त वो मेरे को सुन रहा है, वो लाइव सुना है मेरे को। जब से मैं इस मीटिंग को शुरू करी हूँ वो वहीं पे है। परमेश्वर का आत्मा मेरे को बोला कि उसको बोल कि उसके अपने ही किसी पेपर वर्क में उसको फंसाने की साजिश कर रहे हैं। वो प्रधान है, उसको पता है कि वो किस, मैं नाम नहीं लूंगी,
किस पार्टी का प्रधान है, मैं नाम नहीं लूंगी, खुद उसको पता है, वो देख रहा है और वो उसको फंसाने के लिए साजिश रच रहे हैं, किसी पेपर वर्क में वो फंसाएंगे और इतने करीब हैं उसके, वो उस प्रधान के, कि वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो भी उसे फंसा सकते हैं। बी केयरफुल, परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं। वो परम प्रधान है, वो अपने बच्चों को बचाना जानता है और आपके कुछ दोस्त मसीह भी हैं। आप इस चीज के लिए आप अपने दोस्तों के पास जाएं, उन्हें बोले कि आपके लिए दुआ करें और वो आप पे जाहिर कर देंगे कि वो कौन से पर्सन है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, वो अपने बच्चों को बचाना जानता है। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आपके साथ बने रहे। Oh, thank you, Father. O karaba yakaraba shekte re kelere bebe bebe. O karaba yakaraba shekte re kelere bebe bebe. Kuna mana rakelere sekete de makana bre. O karaba yakari bebe shekte na rakala raba baba. Ekeri be shekte ne reke ne ne bele re kelere baba. जो कुतलो रक्षक ना रखना रे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजा आपकी भलाई के लिए, आपके इस प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर उंडेला मेरे पिता परमेश्वर, इस योग्य न थे, इस योग्य बनाया मेरे पिता परमेश्वर। आप ही मेरे पिता परमेश्वर, मेरे राजा महिमा के योग्य हो मेरे राजा। आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आंखें मेरे पिता परमेश्वर धरती पर लगी रहती हैं। आप रूह और सच्चाई से आपको ढूंढने वालों को मेरे पिता परमेश्वर अपनी ओर खींच लेते हो मेरे राजा। पिता आज भी आपने जिनको ये वचन सुनाया है, आप चाहते हो कि वो आप में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे अब तक संभाला, आगे आने वाला समय भी आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हमारी रक्षा और रखवाली कीजिएगा, परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अगुवाई कीजिएगा। ओ राजा हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं, आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर आपको धन्य और धन्य कहते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपके हसीन कदमों को चूम लेते हैं राजा। धन्यवाद करते आपके वस्त्र का घेर मांगते हुए इनके लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके खानदानों के लिए मेरे राजा आपका अनुग्रह मांगते हुए, आपके बड़े और सीधे हुए हाथों को इनके ऊपर मांगते हुए मेरे राजा आपका अनुग्रह मांगते हुए पिता परमेश्वर, और लास्ट पे मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर, मेरे खानदान पर भी दया और कृपा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते और लाडले पुत्र के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों खोलें। उम्मीद है पिता ने आपको अच्छे से झंझोड़ा है, क्योंकि इस समय बहुत कम है। दूल्हा लेने आ रहा है दुल्हन को, जो तैयार होगा वही उसके साथ जाएगा। बाद में गाना गाते रहे, उड़ जाना ऐसी बिच हवा दे, करांगे मुलाकात असी नाल खुदा दे। ते पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। मिलते हैं पिता परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर। धन्यवाद करते हैं उस परम प्रधान का, उस पप्पा का, जो हमें हर वक्त ताकता है, जो हर वक्त हमारी सुधि लेता है। थैंक यू फादर। और उसके ठहराए हुए समय पे फिर से मिलते हैं और नारा लगाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। नारा लगाते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। लव यू ऑल।